भासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वितवेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरुशङ्कराचार्य श्रीसदानन्दसरस्वती स्वामीवर्याः विजयन्तेतरां धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की ज्योतिरीश्वर भगवान की सिद्धेश्वर भगवान की जगदम्बा महारानी की हर हर महादेव। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री राम जय जय राम। 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 रामचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। समुपस्थित यतिवृंद, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, भगवान अत्रि मुनि के आश्रम से निकलकर अपने रहने योग्य स्थान का अन्वेषण कर रहे थे, खोज रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। रामचंद्र जी अगर अयोध्या के राजा बनकर के अयोध्या में बैठ जाते, वनवासियों की, आदिवासियों की, ऋषियों की, महर्षियों की क्या परिस्थिति है, तपस्वियों के दर्शन भी नहीं कर पाते, किसी की परिस्थिति का उनको ज्ञान भी नहीं होता। राजा का कर्तव्य है प्रजा के सुख दुख को संतान के सुख दुख के जैसा ही देख करके उसे दूर करे। राजा लोग पहले रात्रि के समय में भेष बदल करके निकलते थे और कहाँ क्या हो रहा है स्वयं मालूम करते थे। दूसरा उपाय था उनके पास गुप्तचर रहते थे, उन गुप्तचरों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर लिया करते थे।
अगर परमात्मा श्री राम अयोध्या ही रह जाते तो अयोध्या में राजमहल का अनुराग उनको प्राप्त होता, प्रजा का प्रेम प्राप्त होता, लेकिन ऋषि महर्षियों के तपस्वियों के दर्शन ना हो पाते। और वनवासी लोग वन में कैसे निवास करते हैं, निषाद राज का, सबरी का, सुग्रीव का, इन सब का उद्धार न कर पाते, विराध का, जटायु का, सबका कल्याण करना था परमात्मा को। अनेक हेतवाश्चंती रामचंद्रस्य जन्मनः, उनके वनगमन से कोल भील किरात, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से जो उनका संपर्क स्थापित हुआ, उससे उनको अपने देश की संस्कृति का ज्ञान हुआ। राजकुमार के रूप में गए हुए थे। जिस राजा के शासन में सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष, ऋषि महर्षि अपने को सुरक्षित न समझें, वो राजा कभी सुखी नहीं रह सकता है। राजा के राज्य में प्रजा को सुख मिलना चाहिए, विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, गरीबों को भोजन मिलना चाहिए, और ऋषि महर्षियों तपस्वियों को साधना करने में विघ्न ना पड़े, ये ध्यान रखना भी राजा का ही कर्तव्य है। इसलिए जाति, नगर अथवा प्रांत, किसी का राजा को पक्षपात नहीं करना चाहिए। शासन की महिमा इसी में है। अथवा अगर वो पक्षपात करेगा तो राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। राजा का कर्तव्य है निरपराधी को मुक्त करे, अपराधी को दंड दे। ये राजनीति है। राजनीति में किसे दंड देना चाहिए, किसे दंड नहीं देना चाहिए, इसका विधान किया गया है। सप्तांगस्य च राज्यस्य विपरीतम यह आचरेत, गुरोर्वा यदि वा मित्रम प्रतिहंतव्य ये वशः। महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर दुखी हो गए, और दुखी होकर उनके मन में ये आया, गिलानी हुई, आत्मग्लानि हुई कि हमने अपनों को ही मार दिया। युद्ध तो शत्रु से होता है, लेकिन जिनका सबका वध किया ये सब हमारे थे। तो भीष्म पितामह के पास दर्शन करने के लिए गए। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। मन ही मन में युधिष्ठिर आदि पांडवों का स्वागत किया, अपनी गिलानी का निवेदन किया उन्होंने। हमने युद्ध में अपनों का ही वध कर दिया है, पूज्यों का वध कर दिया है। तब सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, राजन तुमने ठीक किया है। सप्तांगस्य च राज्यस्य विपरीतम यह आचरेत। अगर विपरीत आचरण करने वाला कोई भी हो, चाहे वो राजा हो और चाहे मित्र हो, राजा, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग, सेना, ये 7 राज्य के अंग हैं। इनके विपरीत कोई आचरण करता है तो वो दंडनीय है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। इन 7 अंगों के विपरीत जो करे वही राज्य का द्रोही है। इसीलिए राजद्रोह का विधान है ना, अभी भी वर्तमान के संविधान में भी ये विधान है। तो और राजा का कर्तव्य क्या है? चातुर्वर्णस्य राज्यस्य चातुर्वर्णस्य धर्मस्य रक्षितव्या महीक्षिता धर्म शंकर रक्षा च राज्ञाम धर्म सनातनः। राजा को चारों वर्णों की व्यवस्था करनी है, चारों वर्णों की रक्षा करनी है। धर्म संकरता ना फैले, वर्ण संकरता ना फैले, यह भी ध्यान राजा को देना चाहिए। यही सनातन धर्म है। चातुर्वर्णस्य धर्मश्च, धर्म की रक्षा करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की रक्षा करनी है। आश्रम व्यवस्था की रक्षा करनी है। जो प्राचीन परंपरा है उस परंपरा का पालन करवाना और करना, ये राजा का धर्म है। हिंसा विहार निवृत्तम दुस्सीलम भजतेन्द्रियम। राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, हिंसा नहीं करने वाला होना चाहिए। प्रजा भजन्ता सीदंती, ऐसे राजा का
जो धर्म के अनुसार धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा का पालन करता है, प्रजा उसका भजन करती है, अर्थात उसका सम्मान करती है प्रजा, उस राज्य की प्रजा। प्रजा का शासन राजा करता है, राजा का शासन धर्म करता है, धर्म का शासन धर्माचारी करते हैं, धर्म का उपदेश धर्माचारी देते हैं। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है। इसलिए अत्याचारी दुराचारी राजा का समर्थन करने वालों को भी राजा के पाप का फल भोगना पड़ता है। राजा का वर्तमान में तो राजाओं का निर्माण आप लोग करते हो ना, जो मंत्री मिनिस्टर बने हुए हैं ये सब आपके राजा हैं। इनका निर्माण किसने किया है? मत देने वालों ने किया है, माने आप लोगों ने किया है। और अगर वो अत्याचार करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उसके पाप का फल, पाप के भागी उनको समर्थन देने वाले भी बनेंगे। इसलिए दुराचारी राजा का कभी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए चाणक्य कहते हैं राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। ये दंड नीति है। हमारे देश का राजा जब धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है। नेता, इसलिए उनको नेता कहते हैं ना। नेता किसको कहते हैं? नेता में नीति होती है और नीति में नैतिकता होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये नीति है, ध्रुवा नीति। जो नीति का पालन करने वाला नेता है वही देश का संचालक हो सकता है, क्योंकि उसमें धर्म ज्ञान है। ये भी कहा गया है राजनीति में कि राजा को नीति का ज्ञान होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, धर्म नीति का ज्ञान होना चाहिए, कूटनीति का ज्ञान होना चाहिए। प्रजा पालन के जितने भी प्रकल्प हैं उन सब का ज्ञान राजा को होना चाहिए, ताकि राजा मनमाना न कर सके। ज्ञान नहीं होता था तो राजा के दरबार में ब्राह्मण होते थे सलाहकार, क्षत्रिय होते थे रक्षा करने के लिए, वैश्य होते थे व्यापार करने के लिए, शूद्र होते थे सेवा करने के लिए। ये राजाओं के दरबार में इनकी बिल्कुल नियुक्ति की जाती थी, दरबार में बैठने के अधिकारी थे ये सब। जब राजा में कर्तव्य पालन करने का संकट आता था, राजा को सलाह देते थे, राजन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना धर्म विरुद्ध है, इससे आपके राज्य की अपकीर्ति होगी, नीति पूर्वक चलना चाहिए हमें। आपकी नीति का आचरण छोटे छोटे राजा करते हैं। पृथ्वी में जो छोटे छोटे राजा हैं वो आपकी नीति का अनुकरण करेंगे तो राज्य व्यवस्था, अगर आप अन्याय करेंगे, आप अधर्म करेंगे तो वो लोग भी अन्याय अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे। इसलिए भरत जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया। अभी तक राजाओं के यहाँ राजा का बड़ा बेटा ही राज्य का अधिकारी होता था। भरत जी ने विचार किया यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो हमारे पिताजी चक्रवर्ती राजा थे, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, तो जो छोटे छोटे राजा हैं पृथ्वी पर पृथ्वीपति बने बैठे हैं, वो सब उनके सब बालक हमारा अनुकरण लेकर के बड़े भाई का निग्रह करके स्वयं सिंहासन पर बैठने की परंपरा बना लेंगे। इसलिए उन्होंने राज्य गद्दी स्वीकार नहीं की। कई कारण थे, एक कारण ये भी था, व्यवहारिक पक्ष है ये। जिस देश का राजा हो, यह भी राजनीति में कहा गया है कि जिस देश का राजा हो उसे उस देश की संस्कृति के आधार पर ही शासन करना चाहिए। यस्मिन् देशे स आचारो व्यवहारो कुल स्थिति ही। मनु महाराज कह रहे हैं मनुस्मृति में कि जिस देश का जो राजा है वो राजा भले ही कोई हो जाए, लेकिन उस देश की संस्कृति और संस्कार उनमें परिवर्तन करने का अधिकार राजा को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस संस्कृति के आधार पर ही राजा को शासन करना होता है, परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ये कब होगा
जब राजनीति में शुचिता आएगी, राजनीति में पवित्रता आएगी, जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाएगा तभी तो ये चलेगा। तो धर्मज्ञ राजा ही नीति के अनुसार प्रजा का पालन कर सकता है। इसलिए शास्त्र कुशल राजा होना चाहिए, शस्त्र कुशल राजा होना चाहिए। हमारे देश का राजा बलवान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए और धार्मिक होना चाहिए। प्रजा के प्रति उसके मन में दया का भाव होना चाहिए। ये सब राजा के लक्षण हैं। ऐसे लोग ही राज्य पर शासन कर सकते हैं। इसलिए राजा होते थे पहले तो आजीवन राजा बने रहते थे, क्योंकि उनके पूरे जीवन में धर्म उनके साथ रहता था, धर्म के पालन का फल उनके साथ रहता था, सलाहकार उनके साथ रहते थे। ऋषि महर्षि विद्वान बड़े बड़े महर्षि और महात्मा उनको सलाह दिया करते थे, आज्ञा दिया करते थे। इसलिए हमारा जो स्वतंत्र भारत है, इस भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वो स्वतंत्रता कब पूरी होगी? जब हमें धार्मिक क्रिया में भी स्वतंत्रता प्राप्त हो। हमारी धार्मिकता पर चोट नहीं होनी चाहिए। हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो मंदिर हैं, इन पर सरकार का शासन नहीं होना चाहिए। किसी भी मंदिरों पर, किसी भी धार्मिक स्थल पर शासन का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र भारत ने अपनी प्राचीन परंपरा का त्याग किया, इसलिए षड्यंत्रकारियों को भारत में छिद्र करने का, धर्म में छिद्र करने का, नीति में और भारत की संस्कृति की जीवन प्रणाली में, पद्धति में छिद्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 200 साल तक राज करके चले गए और हमें लूट करके ले गए। हमारी सारी संपत्ति, सारी संस्कृति, सारी धरोहर लेकर के चले गए। धर्म का पालन इसलिए होना चाहिए। धर्म हमारा व्यक्तिगत उत्थान भी करता है और समष्टिगत उत्थान भी करता है। कोपि देशः कांचित संस्कृति मदधानः भवति। प्रत्येक देश, जितने भी देश हैं, सब किसी न किसी संस्कृति को धारण करते हैं। संस्कृति है बिना, संस्कृति का पालन किए बिना, वहाँ के संस्कारों की वृद्धि किए बिना कोई भी अपनी उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्र भी अपनी उन्नति नहीं कर सकता। धर्म का आश्रय लेकर के ही राजा, प्रजा और देश तीनों उन्नति कर सकते हैं। विभाजन हुआ हमारे देश का, म्लेच्छता ने प्रवेश किया। लोगों ने सोचा स्वतंत्रता आ जाएगी तो हमारी शुद्ध परंपरा हमें प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंपरा को भी नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। वो तो हमारे साधु संतों ने, महात्माओं ने तपस्या के बल से इसकी सुरक्षा की, जो आज तक आचार्य परंपराएं सुरक्षित हैं। भारत सनातनी देश है और राजा को सनातन धर्म शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। धर्माय राजा भवति, धर्म के लिए राजा होता है। तो धर्म को पढ़ेगा तब ना राजा धर्म का पालन करेगा और प्रजा से करवाएगा। क्योंकि राजनीति कितनी भी दूषित हो, लेकिन इतना तो तय है कि राजनेता के साथ लाखों लोगों का संबंध होता है, लाखों लोग जुड़े रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। नेताओं के बंगले पे आप जाएं तो भीड़ लगी रहती है। महात्माओं के यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती, नेताओं के यहाँ उतनी भीड़ लगी रहती है। कामना पूर्ति कराने के लिए, अपना काम कराने के लिए खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। तो अगर वो नेता धार्मिक हो जाए तो जो प्रजा उससे मिलने के लिए जा रही है उसमें भी धर्म का अंश प्रवेश करेगा, उसमें भी धार्मिकता प्रवेश करेगी। जब देखेगी, प्रजा देखेगी कि बंगले में हवन हो रहा है, हमारे नेताजी स्वयं धोती पहन करके, जूता मोजा उतार करके, हाथ पैर धो करके, स्नान करके, भस्मी लगा करके हवन कर रहे हैं बगीचे में बैठ करके, प्रजा के प्रति आकर्षण, प्रजा के मन में उस नेता के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। वो भी घर में जा कर के हवन करेगा, जाप करेगा, माला करेगा, स्नान करेगा। हमें बड़ों का अनुकरण करना हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। यही हमारी संस्कृति है।
संस्कृति का मतलब ही है सम्यक कृति। उस सम्यक कृति को धारण करने वाला हमारा ये जो भारत देश है, इस देश की संस्कृति शासन से सुरक्षित होती है, होनी चाहिए। अगर शासन से सुरक्षित नहीं होती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर प्रजा में आती है। क्या परिणाम होता है? उस परिणाम का नाम है शासन का परिवर्तन। ये व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन इनका देश से संबंध है और आप लोगों से संबंध है, इसलिए हमने सुना दिया। ये शासन की महिमा इसी में है कि दंडनीय को दंड दिया जाए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, दंडनीय को दंड दिया जाए, सज्जनों को सुरक्षा प्राप्त हो। तो अयोध्या कांड से स्पष्ट हो गया कि रामचंद्र जी का अपने परिवार और पुरजन प्रजा के साथ अनुराग तो था, लेकिन इस अनुराग के साथ अपने देश की संस्कृति और संस्कारों का भी अनुभव करना चाहते थे। ये तदर्थ बन जाने में उनका बन जाने का, वनवास का जो संकल्प था, उसमें कहीं कोई उन्होंने समझौता नहीं किया। भरत जी ने बहुत समझाया, नहीं माने श्री राम तो नहीं माने। दंडकारण्य में प्रवेश करने के कारण श्री राम लक्ष्मण सीता दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस कांड का नाम पड़ा अरण्य कांड। दंडकारण्य जनपद पहले से था, बाद में बीहड़ वन हो गया, उसमें ऋषि महर्षि बस गए और वो फल फूल खा करके तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। अमीर और गरीब में जो संघर्ष होता है और जो विरोध होता है, वैसा संघर्ष महात्माओं में नहीं होता। छोटा महात्मा बड़ा महात्माओं में नहीं होना चाहिए। उस समय नहीं था। वनवास में जितने भी निवास करने वाले महात्मा थे, जो तपस्या करते थे, उनमें ये सब नहीं था। इसलिए हमारे त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा साधु संत त्याग पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनके त्याग पूर्ण जीवन को देखकर श्री राम जहाँ से भी निकलते थे और उन महात्माओं का दर्शन उनको होता था, बड़ा संतोष उनको होता था। श्री राम भगवान के मन में बड़ी श्रद्धा उनके प्रति होती थी कि देखो, इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी ये तपस्या कर रहे हैं। सब कुछ इन्हें प्राप्त हो गया है, फिर भी तपस्या कर रहे हैं, है ना। लोग पढ़ते हैं, बहुत से लोग 80 साल 75 साल 90 साल में पढ़ते हैं। अब तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना है, फिर क्यों पढ़ते हैं वो? ताकि हमारा संस्कार बना रहे, हमारा अभ्यास बना रहे, हमारा बेटा बेटी नाती पोता ये सब बेटा बेटी पढ़ते रहें, ये उनमें संस्कार बने। ये तदर्थ 80-90 साल के वृद्ध लोग भी पढ़ते हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी पढ़ते हैं, जिंदगी भर तनख्वाह ली फिर पेंशन ले रहे हैं, फिर भी पढ़ते हैं। धन संपत्ति उनके पास पर्याप्त हो गया है। ये हमारे संस्कृति की रक्षा करने वाला अध्ययन है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। ये अर्थकरी विद्या नहीं है वहाँ तो ज्ञान के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं। जानना है, क्या करेंगे बैठे बैठे, फालतू समय बिताएंगे। अब ये मोबाइल कंपनी वालों ने ऐसा उपकरण बना दिया है, मोबाइल नाम का ऐसा उपकरण बना दिया है कि सारी संस्कृति को समेट दिया उसने, सब को समेट लिया अपने में। जो कुछ देखना है उसी में देखो, उसके साथ जो अनावश्यक है, जो न देखने लायक है, वो भी देखो। ऐसी बुद्धि हो जाती है। इसलिए हमें इन सब से भी अपनी रक्षा करनी है। वैभववान लोग अनुभव करते हैं कि वैभव में सुख नहीं है। गृहस्थाश्रम वाला अनुभव करता है गृहस्थाश्रम में सुख नहीं है। किसान अनुभव करता है खेती करने में सुख नहीं है। व्यापारी अनुभव करता है व्यापार करने में सुख नहीं है। नौकरी सर्विस करने वाला अधिकारी अनुभव करता है इसमें भी सुख नहीं है। इसके ऊपर का कुछ सोचता है, ऊपर का सोचता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। सुखों की अनुभूति होती जाती है उसकी। कहाँ सुख है, किस वस्तु में सुख है, कहाँ आनंद प्राप्त होगा, जब ये जानने का प्रयास करता है
तो वो जानता है कि भगवान का भजन करने में, संत की सेवा करने में, सत्संग करने में, दान करने में, गुरु की सेवा करने में, संतों की सेवा करने में सुख मिलता है, अनुभूति होती है। भूखों को भोजन कराने में जो सुख मिलता है, गौ माता को घास देने से जो सुख मिलता है, भंडारा प्याऊ खोलने से, भोजनालय चलाने से जो सुख मिलता है, वो सुख किसी काम से प्राप्त नहीं हो सकता है। ये सब अनुभूत विषय हैं, अनुभूति होती है इनकी। एक सुख तो हम साधन से प्राप्त करते हैं जो विषय से प्राप्त होता है, एक अविषय वाला सुख है जिसमें किसी विषय की आवश्यकता नहीं है, जिसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, जिसमें धन की आवश्यकता नहीं है, जिसमें गाड़ी मोटर साइकिल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुख जब हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जब वो हमें प्राप्त हो जाता है, अविषय से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख अनंत है। वास्तव में वो आनंद है, वो रहने वाला है और उसी को अलौकिक कहा है। उसके 3 साधन हैं, माता पिता, गुरु और ईश्वर की सेवा से वो प्राप्त होता है। बिना स्वार्थ के, बिना साधन के, आंख बंद करके आपको ध्यान करना है। आज्ञा चक्र में गुरु को यहाँ बैठाना है। कोई पैसा चाहिए? ऐसे पैसा खर्च करना पड़ेगा क्या आपको? नहीं करना पड़ेगा। धन की आवश्यकता वहाँ नहीं है, गद्दे की आवश्यकता नहीं है, वहाँ मकान की आवश्यकता नहीं है। केवल आपके दर्शन करने की निष्ठा ही आपको ये आज्ञा चक्र में गुरु का जो स्थान है वो दर्शन करा देगा। कहाँ इसमें संपत्ति चाहिए? वो जो सुख मिलेगा वो संसार के किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। रामचंद्र जी दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देखा कि ये अरण्य माने जंगल नाना प्रकार के फल फूलों से आच्छादित है। स्थान स्थान पर ऋषि मुनियों ने साफ सुथरी कुटियाएँ बनाई हुई हैं। बड़ी सुंदर सुंदर पर्णकुटियाँ बनाई हुई थी। उन पर्णकुटियों में स्थान स्थान पर ऋषि मुनि बैठे हुए थे। वेद ध्वनि हो रही थी, अग्निहोत्र हो रहा था, यज्ञशालाओं में धुआं उठ रहा था। आप लोग जहाँ यज्ञ होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के यज्ञशाला के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कैसी सुगंध वहाँ उठती है, सोचा है कभी आपने? वो जो जौ, तेल, जवा, घी, गोड़, इन सब की जो यज्ञ में आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, स्वाहा सुधा नमोस्तुते जब बोला जाता है, उससे जो धुआं उठता है उसकी सुगंध आपकी नासिका में जाती है। क्या वर्णन कर सकते हैं आप उसका? शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, पवित्र गो लक्षणा गाय का घी होना चाहिए, वेद लक्षणा गाय का घी होना चाहिए, तब यज्ञ का फल मिलता है। नकली घी से यज्ञ नहीं होगा, नकली घी से, डालडा से यज्ञ नहीं होगा, बनावटी घी से यज्ञ नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। श्री रामचंद्र जी ने आश्रमों की शोभा को देखा, मंत्रमुग्ध हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे स्वर को सुनकर के हिरण मुग्ध हो जाता है ना, ध्वनि को सुनकर के मुग्ध हो जाता है, टकटकी लगा करके सुनने लगता है, संगीत सुनने लगता है। इसी तरह से रामचंद्र जी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। यहाँ शत्रु नहीं होंगे, जहाँ साधु संत निवास करते हैं वहाँ रागत द्वेष नहीं होता। जहाँ रागत द्वेष नहीं है वहाँ शत्रु का क्या काम? आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके पास ही बैठा है, उसका नाम क्रोध है, उसका नाम लोभ है। अगर ये दोनों ही नहीं हैं तो किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको भय कब होता है? जब आप किसी की वस्तु हड़पना चाहते हैं, किसी की वस्तु लेना चाहते हैं, किसी से मांगना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी नहीं है, तो आपके मन में भय होता है। चोरी करते हैं तो भय होता है, झूठ बोलते हैं तो भय होता है। जो कभी चोरी नहीं करता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता, वो कभी भयभीत नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होगा।
कानून किसके लिए है? जो कानून का उल्लंघन करता है उसके लिए कानून है, जो कानून का पालन करता है उसके लिए कानून नहीं है। जो नियम से इनकम टैक्स भरता है, आयकर का भुगतान करता है, वो इनकम टैक्स के अधिकारियों को से कभी डरता नहीं है। लेकिन जो चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको डरना पड़ता है, कब आ जाएं, भयभीत रहते हैं, मालूम करते रहते हैं। इसलिए राग द्वेष नहीं था वहाँ। सारे ऋषि मुनि वहाँ तपस्या कर रहे थे। उधर ऋषि मुनि सीताराम को पहचान गए। जिनके संबंध में देवता चर्चा किया करते हैं वो यही हैं, सीताराम। उनका सौंदर्य देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तीनों को एक पर्णशाला में ठहराया। विधिवत सारे ऋषि एकत्रित हो गए। एकत्रित होकर के उन्होंने श्री राम की पूजा की। रामचंद्र जी, आप नगर में रहें और चाहे वन में रहें, हम आपकी प्रजा हैं और आपके राजा, आप हमारे राजा हैं। हम आपके क्षेत्र में, आपके राज्य की सीमाओं में निवास करते हैं और तपस्या करते हैं। श्री राम ने पूछा, आप लोगों को कोई कष्ट तो नहीं है? तो उन्होंने बताया, आपके राज्य में तपस्या करते हुए हमें कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि राजा राज्य में निवास करने वालों से कर लेता है, टैक्स लेता है। आपके पिता महाराज दशरथ ने ऋषि महर्षियों से कभी कोई कर नहीं लिया है, टैक्स नहीं लिया है। आप भी नहीं लेते हैं, आपके भाई भरत भी नहीं लेते हैं। और हमें क्या चाहिए? और हमें कुछ नहीं चाहिए। जंगल में भोजन के लिए कंदमूल फल हैं, स्नान के लिए गोदावरी नदी है, भगवान का नाम लेने के लिए जीव है। सुलभम भगवन नाम जीवाचा वशवर्तनी। भगवान का नाम लेने के लिए हमारे पास मुख के अंदर जीव है, हम स्मरण करते रहते हैं और हमें कुछ चाहिए नहीं। जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं और वो साधन संपत्ति से प्राप्त नहीं होगा। आपका दर्शन हमें प्राप्त हो गया है, आप हमारे देश के राजा हैं, यही हमारी उपलब्धि है। रामचंद्र, आप नगर में रहें चाहे वन में रहें, समस्त प्रजा के आप शासक हैं और पालक हैं, आप हमारी भी रक्षा करेंगे। थोड़ा सा कष्ट है राजन। क्या कष्ट है? निशाचर भजन में विघ्न करते हैं, यज्ञ यज्ञादि में विघ्न करते हैं। ते वयम भवता रक्षा भवद विषयवासिनः नगरस्थो वनस्थो वा तम नो राजा नरेश्वरः। हे नराणाम ईश्वरः नरेश्वरः, नरों के ईश्वर, हमारा जीवन आपने निर्भय कर दिया है। क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया गया है, हमने जीत लिया है। तपस्या ही हमारा धर्म है। जैसे माता अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है, उसी प्रकार से आप हमारी रक्षा करें, यही हम लोगों की कामना है। न्यस्त दंडा वयम राजन जितक्रोधा जितेन्द्रियः रक्षणीयस्त्वया सस्वद गर्भभूतास्तपोधनः। उन तीनों ने ऋषियों के आश्रम में रात्रि निवास किया और ऋषियों से आश्वासन दे करके और ऋषियों का आशीर्वाद लेकर के प्रातःकाल स्नान करके जाने की अनुमति मांगी। राम लक्ष्मण सीता और गहन जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ विराध नाम का राक्षस उन्हें प्राप्त होता है, जो नरभक्षी था। वो राक्षस बड़ा भयानक था, कुरूप था, बाघ की खाल पहने रहता था। राम लक्ष्मण से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाने वाले हो? श्री राम ने अपना परिचय दिया, देव का परिचय पूछा, तुम कौन हो? इस वन में तुम स्वेच्छा से विचरण कर रहे हो कि किसी कारण से तुम यहाँ विचरण कर रहे हो? हम तुम्हें जानना चाहते हैं। पुत्रः किल जबस्याहम माता मम सतः हृदः विराद इति मामाहु पृथिव्याम सर्व राक्षसः। मैं जय नाम के राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतः हृदय है और मेरा नाम विराध है।
मैंने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, मैं किसी के मारने से मर नहीं सकता हूँ। ये वरदान मैंने प्राप्त कर लिया है और मैंने बहुत बड़ी तपस्या की। बहुत दिनों के बाद आप लोग मिले हैं। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता हूँ, मेरा शरीर भी छिन्न भिन्न ना हो। तुम दोनों, इस जो स्त्री तुम्हारे साथ है, इसको छोड़ करके तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। दूसरी रामायणों में ये इस तरह का प्रसंग नहीं मिलेगा आपको। वहाँ विराध के वध की कथा तो मिलेगी, लेकिन परिवर्तित प्रसंग मिलेगा। लेकिन वाल्मीकि जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। विराध की बात सुन करके श्री राम को क्रोध आ जाता है। अरे मूर्ख, तुझे धिक्कार है, तेरा अभिप्राय खोटा है, अब तू हमारे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। विराध ने मन में सोचा, हम भी यही चाहते हैं कि हम जीवित ना बचें, हम भी यही चाहते हैं। यह कह कर के राम ने उस पर 7 बाण चला दिए। बाण से विद्ध हो जाने पर विराध गिर गया और श्री राम लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। इस प्रकार युद्ध करते करते श्री राम ने विराध की तलवार से भुजाएं काट दी, परंतु जब वह राक्षस भुजा कटने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी का उसे वरदान था। तो राम लक्ष्मण ने कहा कि शस्त्रों से नहीं मरेगा, इसको पृथ्वी के गड्ढे में ही पटक देना चाहिए। बहुत बड़े गड्ढे में उसको गिरा दिया। जैसे ही गड्ढे में वो गिरा तो वो समझ गया ये कोई अलौकिक पुरुष हैं। वरदान में जो कहा गया था वह घटना यहाँ सही घटित हो रही है। कहने लगा, नमस्कार करके मैं जान गया कि तुम राम हो। मुझे साफ हुआ था, मैं नलकूबर की पत्नी रंभा पर आसक्त हो गया था, तो मुझे कुबेर ने शाप दे दिया था राक्षस बन जाने का, और कहा था श्री राम के हाथों से तेरा उद्धार होगा। आज मेरा उद्धार हो गया, अब मैं गंधर्व लोक को चला जाऊंगा। वहाँ से विराध ने अपना शरीर छोड़ दिया और यहाँ आधा कोस की दूरी पर सर्वंग ऋषि का आश्रम है। ये विराध ने बताया, सर्वंग ऋषि के आश्रम में आपको जाना चाहिए, जाने से पहले मुझे गड्ढा में दबा दो। ऐसा कह करके विराध शरीर त्याग करके स्वर्ग चला गया और श्री राम ने विराध के शरीर को गड्ढे में डालकर शिलाओं से आच्छादित कर दिया। उसके बाद दोनों भाई और सीता जी तीनों सर्वंग मुनि के आश्रम में जाते हैं। सब मुनियों के आश्रम में गए हैं भगवान श्री राम, इसलिए चतुर्थ अवस्था का विधान किया गया अपने यहाँ। ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थाश्रम और उसके बाद वानप्रस्थ। गृहस्थाश्रम के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद वानप्रस्थ ले और जंगल में भ्रमण करे, तीर्थों में भ्रमण करे, आश्रमों में भ्रमण करता रहे। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ श्रवण करे और जो मिल जाए सो भोजन करे। गुरु से मंत्र ले तो मंत्र का जाप करे। ये वानप्रस्थ आश्रम है। भगवान श्री राम का तो ये आश्रम नहीं था, फिर भी वो माता कैकेयी और महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए वन वन में भ्रमण कर रहे थे। सर्वंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि ने देखा आश्रम में राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं, उठ कर के खड़े हो गए, आगवानी की, ऊंची आसन पर बैठाया, कंद मूल फल उनको अर्पित किए, स्वागत किए और कहा कि महाराज मैं बहुत दिन से तपस्या करता हुआ यहाँ निवास कर रहा था, कहीं भी न कभी आपके दर्शन होंगे। तपस्या का फल संचित हुआ और आपके दर्शन हुए। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने तपस्या करके बहुत सा पुण्य अर्पण किया है। पाप का क्षय पुण्य से हो जाता है, परंतु पुण्य का क्षय कैसे हो सकता है? पुण्य का क्षय तो किया नहीं जा सकता है। पुण्य का क्षय करने के लिए उसे देना पड़ेगा।
अर्थात त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अच्छी चीज़ भगवान को देना चाहिए, भगवान को पाप नहीं देना चाहिए, भगवान को अच्छी चीज़ दें। तो मैं तपस्या कर रहा था कि जब आप पधारेंगे तो तपस्या का फल आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। क्या भावना है आप देखिए, हम अपना पुण्य आपको देंगे, उसके बाद न मेरे पास पुण्य रहेगा, न पुण्य होगा, न पाप रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार की मुक्ति भी मुक्तिवादी कोई कोई स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में अपना सारा पुण्य अर्पित कर दिया। बड़े वैराग्यवान थे, उनको पुण्य का फल कहाँ चाहिए। श्री राम को भी वैराग्य था, हमें कहाँ पुण्यों की कमी है, हमें पुण्य क्या चाहिए, हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमारी इच्छा भी नहीं है कि हम वैकुंठ जाएं। तो इसके बाद उन्होंने वो जो ऋषि थे उन्होंने दिव्य देह धारण की और स्वर्ग की ओर चले गए। मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से रक्षा के लिए प्रार्थना करना आगे की कथा में आएगा, और रामचंद्र से श्री रामचंद्र जी का उनको आश्वासन देना। जहाँ जहाँ ऋषि महर्षि निवास करते थे वहाँ राक्षस जाकर के विघ्न करते थे, और इन सब राक्षसों को रावण ने ही छोड़ रखा था। जाओ जंगलों में, राक्षसों का जंगलों में क्या काम, लेकिन ऋषि महर्षि तपस्या करने वाले राक्षसों को उनकी तपस्या से विरत करना है ताकि वो बलवान ना हो पावे। निशाचरों से युद्ध ना करें, उनके पास शक्ति ना रहे, ये कामना होती थी। कंस के सभासदों ने सलाह दी थी कंस को, अगर श्री कृष्ण को यानी विष्णु भगवान को निर्बल करना है तो यज्ञ यज्ञादि बंद कर देना चाहिए। ऋषियों को, महर्षियों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, विद्वानों को अपने देश से निकाल देना चाहिए या उनको नष्ट कर देना चाहिए। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातनः तत्र च ब्रह्म गो विप्राः तब्यो यज्ञः सदक्षिणः। जो सनातन धर्म का मूल है वो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान को बलवान देवता करते हैं, देवता यज्ञों से बलवान होते हैं, और यज्ञों को बलवान करने वाले ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण गौ माता के घी से यज्ञ करते हैं, इसलिए गौशाला नष्ट करो, पाठशाला नष्ट करो ताकि विद्वान ब्राह्मण उत्पन्न ना हो, और यज्ञशाला नष्ट करो ताकि यज्ञ कुंड में कोई आहुति ना दे सके। ये सब दैत्यों का काम है। आजकल जो ये काम कर रहे हैं, आजकल जो आतंकवादी कर रहे हैं, वो क्या हैं? उस समय के राक्षस हैं। उस समय निशाचर थे, राक्षस थे, दैत्य थे। ऋषियों को, महर्षियों को, सनातन धर्म पर चोट करते थे। आज जो हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर चोट कर रहे हैं, आज जो हिंदू धर्म सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का संकल्प करके हमारे देश में रह करके, हमारे देश का भोजन करके, हमारे देश में निवास करके, रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करके, हमारे देश की शासन की सारी सुविधाओं का लाभ लेकर के हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, वो राक्षस नहीं तो क्या है? यही तो बात है। तत्र च ब्रह्म गो विप्रास्तभ्यो यज्ञः सदक्षिणः। नष्ट कर दो सबको, यज्ञशालाओं को, पाठशालाओं को, गौशालाओं को। आज जो कर रहे हैं शासन में, शासन को नष्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, आतंकवादी देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, सरकारें ठीक से काम न कर सकें, ये तदर्थ सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। हमारी आर्थिक अव्यवस्था, अर्थ में अव्यवस्था फैल जाए, हमारी नीति फैल हो जाए, हमारी राजनीति फैल हो जाए, दंड नीति फैल हो जाए, धर्म नीति फैल हो जाए, प्रजा में आपस में युद्ध होने लगे, यही सब आतंकवादियों का और भारत देश के विपरीत कर्म करने वालों का यही लक्ष्य है कि किस तरह से सनातन हिंदू धर्म को निर्बल दुर्बल किया जाए। शत्रुओं को संताप देने वाले
श्री राम जी लक्ष्मण और सीता के सहित सुतीक्षण मुनि की आश्रम की ओर चले। अनेक फलों और फूलों से लदे हुए वृक्षों के आश्रम में जाकर के उन्होंने सुतीक्षण मुनि के दर्शन किए। जटाएं धारण की थी, बड़ी बड़े बाल हो गए थे उनके बालों में बट वृक्ष के दूध लगा करके उन्होंने जटा बना लिया था। दाढ़ी मूछ बनाने की, तेल कंघी करने की कोई आवश्यकता न पड़े। जटा धारण किए हुए तपस्याओं में रत थे। श्री राम ने उनसे कहा, सुतीक्षण के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, और श्री राम ने कहा, भगवन रामोहमस्मि भगवन भवंतम दृष्टुमागतः। मुनिवर, मेरा नाम राम है, मैं दशरथ का पुत्र हूँ, आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। तन्माविबद्धरमज्ञ महर्षे सत्य विक्रम। आप मुझसे वार्तालाप करें। श्री राम को देख करके सुतीक्षण ने नेत्र खोले, उनकी तरफ देखा, उनकी सुंदरता को देख करके मूरत मधुर मनोहर देखी। उनकी मधुर मूर्ति को देख करके, मनोहर मूर्ति को देख करके जैसे राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए थे, वैसे ही सुतीक्षण ने दौड़ करके श्री राम को अपने गले लगा लिया। राम, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। देवराज इंद्र ने मुझसे कहा था कभी न कभी श्री राम यहाँ आएंगे। आपकी प्रतीक्षा करते हुए मैं इस आश्रम में निवास कर रहा था। आपने अपने पुण्य कर्मों से तीनों लोगों को जीत लिया है। आपने पिता की आज्ञा पालन करके हम लोगों के हृदय को जीत लिया है। ऋषि महर्षियों के हृदय को आपने जीत लिया है। हम आप सबका स्वागत करते हैं। मेरी कृपा से तुम तीनों लोकों में विहार करो और इस अरण्य में जहाँ तुम्हें निवास करना हो वहाँ तुम निवास करो, और हमारे यहाँ भी निवास कर सकते हो। सुतीक्षण का प्रस्ताव सुनकर श्री राम ने कहा, मुनिवर, मैं तो अपने कर्मों का फल भोग करके उत्तम लोगों को प्राप्त करूँगा। मैं यहाँ निवास करना चाहता हूँ। आप कोई योग्य स्थान मुझे बताइए जहाँ मैं बाकी समय, बहुत समय भ्रमण करते करते व्यतीत कर दिया था। भरत जी के जाने के बाद आश्रमात आश्रमम, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, तीसरे आश्रम, चौथे आश्रम भ्रमण करते थे। आप सब कुछ छोड़ करके निकल जाइए, मंदिरों में जाइए, आश्रमों में जाइए, ऋषिकेश जाइए, बद्रीनाथ जाएं, जहाँ नैमिषारण्य, जहाँ जहाँ बड़े बड़े तीर्थ हैं वहाँ जाएं, आश्रमों में जा कर के देखें, बड़े सुख की प्राप्ति होती है। इतनी आधुनिकता के बाद भी अभी सनातन धर्म सुरक्षित है हमारा, इसलिए वहाँ जाकर दर्शन करना चाहिए। आप मुझे कोई योग्य स्थान बताएं। तो सुतीक्षण ने उन्हें आश्रम में रहने का स्थान बता दिया। रामचंद्र जी ने एक रात्रि तो सुतीक्षण के आश्रम में ही विश्राम किया और प्रातःकाल आज्ञा मांगी। मुनिवर ने आज्ञा दे दी। दंडकारण्य में उन्होंने और गहन जंगल में प्रवेश किया। मुनियों के आश्रमों को देखते हुए, उन आश्रमों में निवास करने वाले मुनियों को प्रणाम करते हुए, जिन आश्रमों में मुनि महाराज निवास नहीं कर रहे थे उस आश्रम को उन्होंने प्रणाम किया, उसको प्रणाम किया। और सुतीक्षण से विदा ली, आगे चल गए। सीताराम का मन अहिंसा के धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ते गए। श्री राम ऋषियों की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने का विचार प्रकट करते हैं और सीता जी से कहते हैं कि मेरे मन में ये संकल्प आ रहा है कि मैं ऋषि महर्षियों की तपस्या में जो विघ्न करने वाले लोग हैं उनका समूल विनाश कर दूं। आगे चलते हैं तो मांडकारणी नामक पंचासर तीर्थ में जाते हैं, वहाँ भी दर्शन करते हैं और उन मुनि की तपस्या के वर्णन में भी श्रवण करते हैं। उनके आश्रम में रह करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक आश्रम और दिखाई पड़ता है। एवं श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया हमें ऐसा लगता है कि हम अगस्त मुनि के आश्रम के नज़दीक आ गए हैं, तो वहाँ रहने वाले
ब्रह्मचारियों ने बताया अगस्त मुनि का आश्रम नहीं है, ये अगस्त मुनि के भाई का आश्रम है। उसके बाद अगस्त मुनि का आश्रम आएगा। तो अगस्त मुनि के भाई का आश्रम प्रतीत होता है, क्योंकि इस मार्ग पर जो फल और फूल लदे हुए हैं, हजारों वृक्ष लगे हुए हैं, आश्रम में यज्ञ की अग्नि का धुआं उठ रहा है, बादलों के समान दिखाई पड़ रहा है। मैं सुतीक्षण के कथनानुसार अगस्त के भाई के आश्रम में का भी दर्शन करना चाहता हूँ। श्री राम ने कहा तो लक्ष्मण और सीता जी ने अनुमोदन किया और तीनों उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ वातापी और आतापी यानी इलवड़ नाम के राक्षस की कथा सुनाई जाती है श्री राम को। महर्षि अगस्त ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके तपोबल से इस वन खंड को अपने योग्य बना लिया था, निवास के योग्य बना दिया था। बड़ा सुंदर आश्रम था। क्या हुआ, एक समय वहाँ दो राक्षस थे। उन राक्षसों का नाम था वातापी और इलवड़। दो राक्षस थे। इलवड़ ब्राह्मण का रूप धारण करके श्लोकों का उच्चारण करता था और श्राद्ध कर्म के निमित्त ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया करता था। दोनों ने मंत्रों को सिद्ध कर लिया था और उनके शरीर के कितने ही टुकड़े हो जाएं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को जीवित करने का ज्ञान विद्या जानता था। ये सिद्धि थी उनको। ब्राह्मणों के आने पर वो मेष का रूप धारण करके अपने भाई वातापी का मांस पका करके उनको दे दिया करता था। जब ब्राह्मण भोजन कर लिया करते थे, छल से षड्यंत्र पूर्वक उनको भोजन कराया जाता था। जब भोजन कर चुकते थे तो इलवड़ कहता था, मंत्र पढ़ करके मन में मंत्र पढ़ देता था और कहता था वातापी बाहर निकलो, संकल्प करता था। इलवड़ की बात सुन करके वातापी ब्राह्मणों के पेट को फाड़ करके बाहर निकल जाता था और ब्राह्मणों का शरीर शांत हो जाता था, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। दोनों भाई ऐसा ही छल करते थे। ब्राह्मणों को नष्ट करना उनका उद्देश्य था। यही राक्षसों के लक्षण है ना, यही तो दैत्य हैं, और क्या। जो गौ की हत्या करें वो दैत्य हैं, जो ब्राह्मणों की हत्या करें, स्त्रियों की हत्या करें, निरपराध की हत्या करें, यही आतंकवादी है और यही दैत्य हैं, यही दैत्य हैं। ऐसा करते करते हजारों ब्राह्मणों का वध कर दिया इन दुष्टों ने। इन राक्षसों का कुकृत्य देख करके महर्षि अगस्त्य से देवगणों ने प्रार्थना की कि महर्षि कोई रास्ता निकालिए, अन्यथा पृथ्वी से ब्राह्मणों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। अगस्त मुनि ने कहा, चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूँ। अगस्त मुनि बड़े तपस्वी मुनि थे। उन्होंने श्राद्ध कर्म का आयोजन किया और शाक रूपधारी महान असुर का भक्षण कर लिया और हाथ में जल लेकर के कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने अगस्त मुनि ने उसको खा लिया तो वातापी ने कहा, इलवड़ ने कहा, वातापी बाहर निकलो। तो मुनि अगस्त ने कहा, अब वो जहाँ चला गया है वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा, ये हम लोग भेज दिया है हमने। ऐसा है, ऐसा छल करते थे ऋषियों के साथ, हम लोग चला गया है। यह सुनकर के इलवल क्रोधित होकर अगस्त जी को मारने के लिए दौड़ा। ज्यों ही अगस्त मुनि पर धावा किया, मुनि ने अपनी अग्नि तुल्य दृष्टि से उसको भी भस्म कर दिया। इस तरह से आतापी वातापी इन दोनों यानी वातापी और इलवड़ इन दोनों का उद्धार अगस्त मुनि ने कर दिया। हे लक्ष्मण, उन्हें महर्षि अगस्त के भाई का आश्रम है जो सरोवर और वन से सुशोभित है। ऐसी बातचीत करते करते संध्या का समय हो गया, स्नान का समय हो गया। दोनों भाइयों का नियम था, दोनों समय स्नान करना है, संध्या करना है। और जब कहीं निवास करते थे तो तीनों समय संध्या, त्रिकाल संध्या करते थे।
आश्रम में प्रवेश किया, महर्षि के चरणों में प्रणाम किया, यथावत आदर और सत्कार प्राप्त किया और एक रात्रि आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल सूर्योदय हुआ, स्नान किया, नदी में तर्पण किया, अपने पूर्वजों को तर्पण दिया। रामचंद्र जी ने अगस्त के भाई से विदा मांगी। आपके आश्रम में सुखपूर्वक मैंने निवास किया। मुनिवर, मैं आपके बड़े भाई अगस्त मुनि का दर्शन करना चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। महर्षि की आज्ञा से सुतीक्षण के बताए हुए मार्ग के अनुसार वन की शोभा देखते हुए श्री राम आगे बढ़े। अगस्त मुनि के आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया और उस आश्रम में पशु पक्षी शांत दिखाई पड़ रहे थे। यज्ञ का धुआं उठ रहा था। बलकल वस्त्र धारण किए हुए ब्रह्मचारी दिखाई पड़ रहे थे। इससे उन्होंने जान लिया कि यही अगस्त मुनि का आश्रम है, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए दक्षिण दिशा को रहने का निवास बनाया। मार्गम निरोद्धम सततम भास्करस्याश्चलोत्तमः। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल पर्वत सूर्य का मार्ग रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था, किंतु महर्षि अगस्त के कहने पर वो नम्र हो गया, रुक गया था। तब से आज तक उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ कभी बढ़ता नहीं है, ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। इसलिए इसको अगस्त की दिशा भी कहते हैं। यह उन्हीं चिरायु तथा लोक विख्यात अगस्त मुनि का आश्रम है, जो सदा सज्जनों का साधन करने में लगे रहते हैं। वो परमात्मा हमारा भी कल्याण करेंगे, जो कल्याण करने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में गए हैं। मैं उनके आश्रम में रह करके आराधना करूँगा। हम आश्रम के परिसर में आ गए हैं। आश्रम में प्रवेश करके उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सूचना दी जाए, हम ऋषि के दर्शन करना चाहते हैं। राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने अगस्त मुनि के शिष्यों से, ब्रह्मचारियों से कहा कि श्री राम दर्शन करना चाहते हैं। शिष्य ने अगस्त जी को समाचार सुनाया। अगस्त जी तुरंत तैयार होकर के आए और उन्होंने कहा कि सौभाग्य का विषय है कि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर अयोध्यापुरी से श्री राम मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तीनों को शीघ्र हमारे पास लाया जाए। अगस्त मुनि की आज्ञा से विनम्रतापूर्वक राम, लक्ष्मण और सीता जी को आश्रम में लाया गया। प्रविवेशो ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः प्रशांत हरिणाकीर्णम आश्रमम ह्यवलोकयन्। पंत कहत निज भगति अनूपा मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। मुनि के आश्रम में पहुँच गए। आनंद रामायणकार कहते हैं, अगस्त्येराश्रमं प्राप्य नाना वृक्ष विराजितम। बड़ा सुंदर आश्रम था। तीनों ने आश्रम में प्रवेश किया। अगस्त मुनि के शिष्यों ने महर्षि अगस्त मुनि के आश्रम के दर्शन कराए। अगस्त जी के पास जाकर मुनीश्वर के चरण पकड़ लिए। मुनिपद कमल परे दो भाई, चरणों में गिर गए। राजा ऐसा होता है, ऋषियों के चरणों में प्रणाम करता है राजा। जिस राजा को अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, फिर वो राजा प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। वो तो अपने अभिमान में ही जीवित रहता है फिर, और अभिमान को ही पुष्ट करता है। अहंकार ही उसका स्वरूप हो जाता है। फिर वहाँ नम्रता नहीं होती है। फिर गरीबों का, अमीरों का, तपस्वियों का, ऋषियों का, महर्षियों का, गौ का, ब्राह्मण का, स्त्री का, पुरुष का, किसी का भी कल्याण वो नहीं कर सकता है। ऋषि अति प्रीत मिले और लाई सादर कुशल पूछ, कुशलता पूछी। धर्मात्मा श्री राम, लक्ष्मण, सीता सबने प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अगस्त मुनि श्री राम की सुंदरता को टकटकी लगा करके देखने लगे। मुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। महर्षि ने भगवान को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, पाद्य अर्घ्य से स्वागत किया,
कहा श्री राम तपस्वी का कर्तव्य है अतिथि का सत्कार करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है वह मिथ्या गवाही देने वाले के समान परलोक में जाकर के नरक जाता है। तुम धर्मात्मा हो, झूठी गवाही देने वाले सुन लो अच्छे से, कोर्ट में जाकर के अदालत में जो झूठी गवाही देते हैं उनकी दुर्गति होती है। इसलिए धर्मात्मा, महात्मा और पूज्य ऐसा कह करके महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को कंद मूल फल आदि से पूजन किया और विष्णु का दिव्य रत्नों से अलंकृत धनुष दिया जो विश्वकर्मा ने बनाया था, और बताया कि श्री राम यह ब्रह्मा का दिया हुआ दिव्य बाण है, ये कभी निष्फल नहीं जा सकता है। इंद्र ने मुझे तरकस दिए थे, उस तरकस में से बाण कभी खाली नहीं होते। एक तरकस को निकालेंगे, तरकस में से बाण निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, वो बाण लौट के आ जाए तो ठीक है, ना आए तो नया निकल आएगा। ये उस तरकस का प्रभाव था। ये विज्ञान है हमारा, ये धर्म विज्ञान है। विज्ञान कहाँ से आया है हम आपको बता चुके हैं। जो वस्तु पहले नहीं होती है वो कभी नहीं प्राप्त होती है। अगर वर्तमान में वैज्ञानिकों को कोई वस्तु प्राप्त हो रही है तो कहीं न कहीं उसका अस्तित्व है, उसकी उपस्थिति कहीं न कहीं है, भले ही यहाँ नहीं है। उसी के आकार आकृति में फेर फार करके, परिवर्तन करके, और आज के वैज्ञानिक लोग उसका सफल परीक्षण करते हैं। विष्णु भगवान का दिव्य रत्नों से अलंकृत ये धनुष है, ब्रह्मा का दिया हुआ बाण है, इंद्र ने तरकस दिए हैं, यह सोने की मढ़ी तलवार है। तुम विजय प्राप्त करने के लिए इसे मेरी ओर से स्वीकार करो। इंद्र का वज्र है, ऐसा कहकर के महान तेजस्वी अगस्त ऋषि ने सारे आयुध भगवान के समक्ष रख दिए और सौंप दिए। आप इन सारे शस्त्रों को अपने साथ ले जाएं। मैं श्री राम पर भी प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, और लक्ष्मण पर भी संतुष्ट हूँ। सीता के सहित मुझे प्रणाम करने के लिए आप आए। आप आशीर्वाद के प्राप्त हो, और सबसे बड़े आशीर्वाद के आप इसलिए अधिकारी हो कि आपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है। इस जंगल में आकर के आपने अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करके हम सब ऋषि महर्षियों का उद्धार किया है, हम सबका कल्याण किया है। सबको आप दर्शन दे रहे हैं। जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म तक यत्न करने के बाद भी आपका दर्शन नहीं होता, राम का नाम नहीं ले पाता, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, काल के गाल में चला जाता है। आप यहाँ साक्षात खड़े हुए हैं। वनों के कष्टों को सहती हुई, पति के प्रेम में बंधकर वन में आई ये सुकुमारी सीता, इससे पहले दुखों का सामना इसने कभी नहीं किया था। हे राम, ऐसा ही प्रकृति ही स्त्रीणामा सृष्टे रघुनंदनो समस्तो मनुरज्यन्ते विषमस्थम त्यजन्ति च। सृष्टि काल से अब तक स्त्रियों का यह स्वभाव रहा है कि वे सुख में पति का साथ देती हैं, लेकिन सीता जी ने सुख में भी साथ दिया और दुख में भी साथ दिया। आपके साथ आने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं थी। कैकेयी ने वरदान में भी सीता जी का वनवास नहीं मांगा था, महाराज दशरथ ने भी आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए सीता पतिव्रता नारी है, सौभाग्यशालिनी है, अपने पति के साथ जंगल में भटक रही है। देवी अरुंधति के समान प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। तुम तीनों मेरे आश्रम में निवास करो, मेरा आश्रम सुशोभित हो जाएगा। मुनि अगस्त के वचन सुनकर श्री राम ने कहा, मुनिवर, मैं धन्य हूँ, आप हम तीनों के गुणों से संतुष्ट हैं। हम आपसे एक इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें कोई निवास करने के लिए योग्य स्थान बताइए, जहाँ हम निवास कर सकें, कुटिया बना कर के रह सकें। अगस्त जी ने कुछ देर ध्यान किया और फिर बोले, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं,
पावन पंचवटी ते ही नाऊ। वास करहु तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनन पर दाया। सभी मुनियों पर दया करने के लिए, प्राणियों पर दया करने के लिए, वनवासियों पर, पशु पक्षियों पर दया करने के लिए आप ये बहुत सुरम्य स्थान पंचवटी है, उसमें जाकर के निवास करें, वहाँ जाकर के आप निवास करें। इतोदि योजने तातो बहुमूल फलोदकः, देशो बहुमृगः श्रीमान पंचवट्याभिविस्तृतः, तत्र गत्वा श्रमं पदम कृत्वा। वहाँ जाकर के आप पंचवटी में जाकर के कुटिया का निर्माण करें, वाल्मीकि जी कह रहे हैं और अध्यात्म रामायणकार कह रहे हैं। इते योजन युग में तु पुण्य कानन मंडितः, अस्ति पंचवटी नामना आश्रमो गौतमी तटे। गौतमी नदी के किनारे बहुत सुंदर पंचवटी का स्थान है, वहाँ जाकर के आपको निवास करना चाहिए। आनंद रामायणकार कहते हैं, ययौ पंचवटीम रम्याम मार्गे दृष्ट्वाथ दक्षिणाम। यहाँ से दक्षिण की ओर बड़ा सुंदर स्थान है, 2 योजन की दूरी पर। वहाँ जाकर सुखपूर्वक सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ आपको निवास करना चाहिए। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम तुम्हारे वनवास का अधिकांश समय व्यतीत हो चुका है। जितने वर्ष और तुम्हें वनवास करना है, उतने वर्ष तुम यहाँ सुखपूर्वक निवास करके अयोध्या का राज्य प्राप्त करोगे। मैंने तपोबल से तुम्हारे प्रभाव के संबंध में और स्वभाव के संबंध में जान लिया है। प्रभाव और स्वभाव दोनों जानना चाहिए, है ना। मैंने जान लिया है। क्या जान लिया है? प्रभाव क्या है श्री राम का? जयंत ने परीक्षा ली भगवान श्री राम की। कौआ का, इंद्र का बेटा था ये, कौआ का भेष धारण किया, सीता जी के चरण में जाके चोंच मारी। श्री राम को क्रोध आ गया। इसी का अस्त्रंचा आदाय, टुकड़ा पड़ा हुआ था कुशा का, आसन का, उठाकर अस्त्र बना करके मंत्र पढ़ के छोड़ दिया। भागा कौआ आगे आगे, जयंत पीछे पीछे इसी का अस्त्र बना हुआ चला, ब्रह्मास्त्र जैसा। सब जगह गया, सारे लोकों में गया, देवताओं के पास गया। सबने कहा श्री राम के अपराधी, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? और किसी का अपराधी होता तो रक्षा कर देते। श्री राम का अपराध किया है तुमने। ब्रह्मा जी ने रक्षा नहीं की, विष्णु भगवान ने नहीं की, महादेव ने नहीं की। अंत में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, उन्हीं की शरण में चले जाओ जिन्होंने ये अस्त्र छोड़ा है। कहा, उनका तो मैं अपराधी हूँ, क्या मुँह लेकर के जाऊँ? तो नारद जी ने कहा, अभी तुमने प्रभाव देखा है उनका, ये प्रभाव कि उन्होंने तिनके को अस्त्र बना दिया, वो तिनका तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है। अब तुम उनकी शरण में चले जाओ, साष्टांग लौट जाओ, उनका स्वभाव देख लेना, क्षमा कर देंगे। शरण्यम शरणंगतः, शरणागत हो जाइए, सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। सारे अपराध, हमारे गुरुजी के पास बहुत सेवक बहुत सी गलतियां करते थे, गुरुजी ने कभी नहीं भगाया किसी को, सबको क्षमा कर देते थे, सबको क्षमा कर देते थे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो अपने आप भाग जाए, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन कभी गुरुजी ने, और अगर भगा दिया और लौट करके आ गया और क्षमा मांग ली तो गुरुजी फिर रख लेते थे। ये स्वभाव था, ये बड़े महापुरुषों का, यही महापुरुष है और यही होना चाहिए, यही स्वभाव हमारा होना चाहिए। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? यही स्वभाव, अच्छा स्वभाव का व्यवहार यहाँ करोगे तो आपके स्वभाव की आपके मरने के बाद लोग चर्चा करेंगे, आपका स्मरण करेंगे। उनका स्वभाव ऐसा था, वो बिना भोजन कराए भोजन नहीं करते थे, अपराधी को क्षमा कर देते थे, उनके घर से कोई भूखा नहीं जाता था, जो कुछ ना कुछ सहायता करते रहते थे। ऐसे गांव की लोग जिसकी चर्चा करें, वो मर कर के भी नहीं मरता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका पांच भौतिक देह चला जाता है, लेकिन उसकी कीर्ति जीवित रहती है, कीर्ति जीवित रहती है। अगस्त मुनि कह रहे हैं, श्री राम हमने तपोबल से आपका प्रभाव जान लिया है,
आप सुखपूर्वक यहाँ निवास करो। इसलिए पंचवटी जाने की सलाह दी। सामने जो महुआ का वन है, महुआ के झाड़ लगे हुए थे, उत्तर की ओर बरगद का वृक्ष मिलेगा, उसके आगे पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। आप उस वन में चले जाएं। अगस्त जी की आज्ञा के अनुसार श्री राम लक्ष्मण सीता जी उनकी चरण वंदना करके अनुमति लेकर के पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे चलते चलते मार्ग में विशालकाय एक पराक्रमी गिद्ध मिलता है। श्री राम लक्ष्मण ने उसे राक्षस समझा और पूछा कि आप कौन हैं। गिद्ध ने मधुर वाणी में कहा, बेटा तुम हमें अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जान करके रामचंद्र जी ने गिद्ध का अभिवादन किया और उसका कुल और नाम पूछा। श्री राम का प्रश्न होकर सुन करके पक्षी ने अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए कहा। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के क्रम का विस्तार बताया उसने और कहा कि मैं शैनी का पुत्र हूँ और मेरा नाम जटायु है, मेरे बड़े भाई का नाम संपाति है। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैं आपके पिताजी को जानता हूँ, महाराज दशरथ को जानता हूँ, मेरा उनके साथ अच्छा परिचय था। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आप जहाँ चाहें स्थान पसंद कर लें, आप वहाँ निवास कर सकते हैं, निष्कंटक निवास कर सकते हैं। सोहम वास सहायास्ते। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जटायु से मुलाकात यहाँ हो रही है। हाँ, वाल्मीकि रामायण में यही होती है। तुलसीदास जी का भी सुनाएंगे हम। वहाँ सीता जी के अपहरण के बाद मिलन होता है, यहाँ पहले हो रहा है। मृगयायाम कदाचित्तु प्रयाते लक्ष्मणोऽपि च सीता जनक कन्या में रक्षितव्यः प्रयत्नतः सीतां संरक्षयामास जटायु पक्षिराट स्वयं। दुर्गम मन, ये दुर्गम जो जंगल है मृगों और राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप सब यहाँ निवास करें, पर्णशाला में चले जाएं और इस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूँगा। जटायु के मुख से अपने पिता दशरथ के मित्र होने का प्रसंग सुनकर के श्री राम ने जटायु का बड़ा सम्मान किया। पंचवटी की ओर प्रस्थान किया, जहाँ नाना प्रकार के सर्प हिंसक जंतुओं से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, मुनिवर अगस्त जी ने जो सूचना दी थी उसके अनुसार हमें स्थान प्राप्त हो गया है। यही पंचवटी नामक देश है, हमें यहाँ निवास करना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति यहीं हमें ठीक है, वहाँ निवास करना चाहिए जहाँ जलाशय भी हो और कंद मूल फल की प्राप्ति हो सके। यानी जल और पिपासा, ये क्षुधा और पिपासा दोनों को शांत करने की सामग्री उपस्थित हो। ये क्षुधा और पिपासा ये प्राण की तरंग हैं। मनुष्य के शरीर में 6 तरंगें हैं। 2 तरंग प्राण की है, 2 तरंग मन की है और 2 तरंग शरीर की है। क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोहिकौ जन्म मृत्यु शरीरस्य षड उर्मी रहित स्वयं। क्षुधा और पिपासा ये प्राण की तरंग है, शोक और मोह मन की तरंग है, जन्म और मृत्यु ये शरीर की तरंग है। प्राण बिना भोजन के, बिना जल के बहुत दिन अधिक नहीं चल सकते। इन तरंगों पर जो विजय प्राप्त कर ले उसको ईश्वर कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। षड उर्मी रहित स्वयं, उर्मी माने तरंग। तो यहाँ सारी सुविधा है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ कुटी का निर्माण कर सकूं। जटायु के साथ हम सब यहाँ स्थान पर रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु संहारक लक्ष्मण जी ने भाई के लिए शीघ्र ही पर्णकुटी का निर्माण कर दिया। पर्णशालां सुविपुलां तत्र संघात मृत्तिकां सुस्तंभां मस्करई दीर्घई कृतवंतां ततोभनाम। मिट्टी के ढेर बना करके उस कुटिया बना दी, माटी की कुटिया बना दी।
पहले मिट्टी की दीवार के मकान बनते थे, बहुत मोटी मोटी दीवार होती थी, एक एक फुट एक एक हाथ रोज़ दीवार बनती थी, 2-4 महीने में एक दीवार पूरी हो पाती थी, क्योंकि जब तक वो मिट्टी एक हाथ मिट्टी सूख ना जाए दूसरी मिट्टी उस पर रखी नहीं जा सकती थी, मिट्टी गीली मिट्टी से ही दीवार बनाई जाती थी। तो वहाँ तो उन्होंने मिट्टी को इकट्ठा कर दिया और बांस पर टिका दिए, बांस लगा दिए, खंबे लगा दिए और शमी के वृक्ष की डालियों को ढांक दिया। कुश और कांस के पत्तों से पर्णशाला को बना दिया। कुश और कांस, कांस होता था पहले जंगलों में, गांव में भी होता था, अब दिखाई नहीं पड़ता कांस, सफ़ेद फूल होते थे कांस के। पर्णकुटी का निवास करने के लिए पर्णकुटी तैयार हो गई। राम लक्ष्मण ने गोदावरी में स्नान किया, वास्तुदेव की पूजन की, श्री राम को पर्णकुटी दिखाई। श्री राम ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण को हृदय से लगाया, कहा लक्ष्मण आज हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमने बढ़िया काम किया है। पर्णकुटी बन जाने पर तीनों वास्तुदेव की वास्तु पूजा करके, गणेश जी की पूजा करके और देवी देवताओं का स्मरण करके उस कुटी में तीनों निवास करने लगे। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महान। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की।